हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.2 में सवाल नंबर चौथा हल करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर चौथा आपका दिया है, कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, कह रहा क्रमागत। क्रमागत का मतलब आपका क्या होता है? लगातार, यानी कि एक के बाद एक। जैसे कि अगर हम एक में एक जोड़ेंगे तब आपका कितना आएगा? 2 आएगा, और 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, और 3 में अगर हम एक जोड़ते हैं तो कितना आता है? 4 आता है। ठीक है, और 4 में एक जोड़ते हैं तो कितना आता है? 5 आता है। ठीक है, यानी कि इसी तरीके से यहाँ आपका आता जाएगा। ठीक है, तो क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार, यानी कि एक के बाद एक। ठीक है, तो क्रमागत का मतलब यही होता है। ठीक है, कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ पर हम मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? यहाँ पर लिखेंगे माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या? माना पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, तब आपकी दूसरी क्या हो जाएगी? आपकी दूसरी हो जाएगी दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1। ठीक है, तो क्रमागत का मतलब अभी हमने आपको बताया क्या होता है? एक के बाद एक। अगर हमने पहले x मानी है तब आपकी दूसरी y नहीं होगी। ठीक है, तब आपकी दूसरी हो जाएगी x+1, यानी कि उसमें एक आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्रमागत का मतलब यही होता है, लगातार ऐसे। कि 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो हमने पहली मानी है x, तो दूसरी आपकी हो जाएगी x+1। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या कह रहा है? याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, कह रहा वर्गों का योग। ठीक है, वर्गों का योग, तो वर्ग करेंगे यानी कि x का वर्ग करेंगे, यानी कि प्रश्नानुसार अब हम चलेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। क्या इनके वर्गों का योग कितना है? 365 है। ठीक है, तो x का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, वर्गों का योग कह रहा है, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। ठीक है, योग का मतलब होता है जोड़। ठीक है, तो इनके वर्गों का योग यानी कि x का वर्ग प्लस x+1 का वर्ग, x+1 का वर्ग बराबर कितना दिया? 365 दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे 365। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे x² प्लस, अब यहाँ पर देखिए आपका a+b का होल स्क्वायर आपका सूत्र बना। ठीक है, यहाँ से आपका a+b का होल स्क्वायर आपका सूत्र बना। ठीक है, तो आपने सूत्र पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + 2ab + b²। इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, तो कह रहा है a² यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखेंगे x² + 2ab, 2 × a आपका x दिया तो लिखेंगे x × b आपका 1 है तो लिखेंगे 1। ठीक है, + b² यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। ठीक है, बराबर में 365 है तो लिखेंगे 365। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये x² है, ये x² है, ये आपका जुड़ जाएगा, आपका कितना हो जाएगा? 2x² हो जाएगा। ठीक है, और इन तीनों का हम क्या करेंगे? इन तीनों का हम गुणा करेंगे। ठीक है, 2x का x में करेंगे तो आएगा 2x, 2x का नाम 2x, तो आपका आएगा प्लस का 2x। इन तीनों का हमने क्या किया? गुणा किया। ठीक है, प्लस में 1 है तो प्लस में 1 इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और ये प्लस का 365 है। ठीक है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 365 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 365 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 बचेगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 2x² + 2x, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 365 है, ये आपका घट जाएगा, आपका आएगा माइनस का 364 आएगा। ठीक है, एक हमने क्या किया? घटा दिया इसमें से, बराबर में 0। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को कॉमन लेंगे जब, तो ब्रैकेट में आपका बचेगा x² प्लस का x माइनस का 182 बचेगा। ठीक है, 2 × 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, 2 का x में करेंगे तो कितना आएगा? 2x², 2x का x में करेंगे तो कितना आएगा? 2x, और ये प्लस माइनस माइनस, और 2 × 2 हाथ से इधर जाएगा, 2 × 8 = 16 हो जाएगा, 2 × 2 = 4। ठीक है, 2 को हमने क्या किया? 2 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ से आपका बचेगा x² प्लस का x माइनस का 182 बराबर में 0। ठीक है, ये 2 इधर गुणे में है। ठीक है, बराबर के इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा 0 के पास, और ये भाग होके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 ये आपका 0 के पास जाके समाप्त हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा 2 का। तो यहाँ से आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर 0, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर का हम गुणा करेंगे 182 में, यानी कि हम एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे किस में, एक्स स्क्वायर का हम गुणा करेंगे माइनस का 182 में। तो आपका कितना आएगा, माइनस का 182 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका प्लस का एक्स और गुणा करने पर आपका माइनस का 182 एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको तोड़ना है। तो चलिए तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे 14x गुणे में माइनस का 13x, इस फॉर्म में यह आपका टूट जाएगा, ठीक है। यानी कि 14 में से जब हम घटाएंगे कितना, माइनस का 13, तो आपका कितना आएगा, प्लस का x आएगा, ठीक है। ये प्लस का 14x है, क्योंकि प्लस का निशान बड़ा इसलिए प्लस का निशान लगेगा, ठीक है। तो ये आपका घट जाएगा, आपका कितना आएगा, 14x में से जब हम घटाएंगे माइनस का 13x, तो आपका कितना बचेगा, प्लस का x बचेगा, ठीक है। तो इसको हमें इस तरीके से तोड़ना कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका कितना है, प्लस का x है और गुणा करने पर आपका माइनस का 182 है। इस तरीके से हमें इसे तोड़ना है। तो गुणनखंड करना आपको आता ही होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में यह आपका टूट जाएगा, ठीक है। 14x और 13x का जब गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, माइनस का 182 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो आपका ब्रैकेट में कितना बचेगा, आपका ब्रैकेट में बचेगा x प्लस का 14 और यहाँ से आपका माइनस का 13 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस का 13 आपका कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में आपका बचेगा x प्लस का 14, ठीक है, बराबर में 0, ठीक है। यानी कि x का गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस x का गुणा करेंगे 14 में तो कितना आएगा, 14x आएगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा आपका x और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 13 का गुणा करेंगे जब 14 में तो कितना आएगा, माइनस का 182 आएगा, ठीक है। और ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस आपका प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका बचेगा एक ब्रैकेट में x प्लस का 14, एक ब्रैकेट में x प्लस का 14। तो इसको 2 बार है, एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x प्लस का 14 एक ब्रैकेट में x माइनस का 13, ठीक है, बराबर में 0। इतना आपका आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस का 14, ब्रैकेट को हम खोल लेंगे, बराबर में 0। तो x बराबर आपका आएगा, ये प्लस का 14 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना है, माइनस का 14 आया, ठीक है। ये x माइनस का 13 है, ठीक है, बराबर 0। तो x बराबर आपका आएगा प्लस का 13, ठीक है। ये आपका आएगा x बराबर 13, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप अतः पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अतः पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहली हमने कितनी मानी है, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने कितनी मानी है, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने मानी है x, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी कि x बराबर कितना आया, 13 आया, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर 13, ठीक है। ये आपकी पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे तब दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितनी हो जाएगी, दूसरी हमने कितनी मानी है, दूसरी हमने मानी है x प्लस 1। तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस 1। तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस 1। x हमने कितना निकाला, 13 निकाला है, तो लिखेंगे यहाँ पर 13 प्लस 1, तो जोड़ देंगे आपका कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है। अगर पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आएगी x, तब दूसरी कितनी आएगी, तो दूसरी आपकी आएगी 14, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितनी आई, 13 आई, और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 14 आएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। इसी को आपको आंसर कर देना, ये सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तो इसे अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसको हम आपको आसानी से दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये आप इसको छोटी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर दोस्तों, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर ये हमने माइनस का था, प्लस कर दिया था, तो इसको हमने काट दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। आपका लिखेंगे x माइनस का 13, ठीक है। तो x बराबर आपका आएगा माइनस प्लस का 13 आएगा, ठीक है। ये माइनस का 13 बराबर के उधर जाएगा, ये प्लस का 13 हो जाएगा, सबको पता है, ठीक है। इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। इसे अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसको हम आपको दिखा दे रहे हैं अच्छे से, क्योंकि कैमरे में पूरा नहीं आ रहा है, उसके लिए सॉरी दोस्तों।
ये इसे आप देख लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर ना तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।